अच्छा, आज की इस वीडियो में हम सिरा फिजिकल के हवाले से बात करेंगे कि हम सिरा फिजिकल जो है किस तरह पास करेंगे और इसमें क्या-क्या होगा, क्या-क्या नहीं होगा और किस तरीके से हम उसको पास करेंगे और ये हम कब देंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोमैडिक नासिर। अच्छा, तो सिरा फिजिकल हम तब देंगे जब हमारे 5 डेज़ की जो क्लासेस होती है, जिसमें हम फर्स्ट एड है के हवाले से जो हम क्लासेस लेते हैं। दूसरा जो है सिक्योरिटी के हवाले से हम बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। फिर जिस तरह भी हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है 5 दिन, फिर उसके बाद जो छठा दिन होता है उस दिन हमने क्या करना होता है, हमारे 2 टेस्ट होते हैं, एक फिज़िकल होता है और एक जो है हमारा कंप्यूटर टेस्ट होता है, ठीक है? और ये दोनों जो है सिरा लाइसेंस के लिए ज़रूरी है, आपने दोनों ही पास करने होते हैं, ठीक है? मोस्टली लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते। तो सिरा फिजिकल जो है या एक दिन में दोनों टेस्ट होते हैं या एक दिन आप कंप्यूटर टेस्ट देंगे फिर उसके बाद आप फिजिकल टेस्ट देंगे, ठीक है? तो आज हम उसमें बात करेंगे कि उसमें क्या-क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले उसमें होती है रनिंग, ठीक है? रनिंग होती है 20 मीटर की एक तवील जो है एक लाइन लगी होती है जो कि 4 5-5 बंदे एक साथ उनको भेजे जाते हैं, ठीक है? आपने 8 राउंड्स मतलब 16 राउंड लगाने होते हैं, मतलब एक मरतबा आप उस साइड पे गए फिर उस इस साइड पे आ गए तो मतलब 2 हो गए। इस तरह जो फर्स्ट वाले आपने 4 राउंड्स होते हैं, मतलब फर्स्ट वाले जो 4 राउंड होते हैं वो आपने 8 सेकंड में लगाने होते हैं। फिर जिस तरह ही आप नेक्स्ट पे जाओगे तो आपकी सेकंड जो है वो रिड्यूस होंगे, लाइक 8 सेकंड, लाइक 7, 5 तक लास्ट वाले जो आता है। तो आपने इसमें जो है वो करना है। 20 मीटर इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, थोड़े बहुत स्टेमिना होता है बंदे का तो वो इजीली पास करता है, इतना इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने ख्याल करना है क्योंकि जो इंस्ट्रक्टर उधर बैठा होता है वो ने बीप की साउंड आती है, आपने उस बीप की साउंड से भागना है और जो दूसरी बीप के साउंड हो वहाँ तक आप पहुँचे हुए हों और जैसे ही बीप की साउंड है तो फिर दोबारा इस साइड पे आप लोगों ने दोबारा जो है दौड़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद जब जैसे ही ये ख़त्म हो जाती है, मोस्टली कुछ मतलब 100 में से 90% लोग इसको पास कर लेते हैं, कुछ ना कुछ उसमें रह जाते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा स्टेमिना ख़त्म हुई होती है। तो अगर आप लोग उधर रह जाते हैं तो फिर आपको दूसरा चांस मिल जाता है, उस टाइम तो नहीं लेकिन बाद में आपको उसके लिए दोबारा स्ट्रगल करनी होती है। तो ये ख़त्म होता है जैसे ही तो आप लोगों के फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जंप पे हम चले जाते हैं, तो वो हॉरिजॉन्टल जंप हमारे पास होती है। तो हॉरिजॉन्टल जंप में हमारे पास जो मेल के लिए होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मीटर जो है वो एक डिस्टेंस होती है जिसमें हमने जंप लगानी होती है, जो दोनों पाँव को इस तरह जोड़ के फिर हमने दूसरी साइड पे जंप लगानी होती है, जो कि इतनी मुश्किल नहीं है और फीमेल के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1.6 मीटर होती है, ठीक है? फिर उसके बाद जो लास्ट में आता है फिर स्लाइड पुश और स्लाइड फुल आता है, ठीक है? इसमें स्लाइड पुश और स्लाइड पुल में क्या होता है, मतलब आप लोगों ने एक वेट को ड्रैग करना होता है एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे, ठीक है? इस तरह एक को पुश करना होता है फिर दोबारा पुल करना होता है, ठीक है? जो मेल के लिए होता है वो 30 ग्राम्स होता है, किलोग्राम्स होता है, सॉरी 30 किलोग्राम्स होता है। फीमेल के लिए आपने 15 किलोग्राम होता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है वो 10 मीटर, बहुत ईजी है, इसमें इतना मतलब मुश्किल नहीं है, आप आसानी से इसको पार कर सकते हैं, ठीक है? और जो टाइमिंग उसकी होती है वो मेल के लिए 6 सेकंड होती है और फीमेल के लिए 7 सेकंड में आप कर सकते हैं, ठीक है? फिर जो है दूसरी जो चीज़ होती है वो स्लाइड फुल होती है, जो मतलब इस साइड पे आपने पुश किया फिर उस साइड पे आपकी इसकी कुछ चीज़ें होती है उससे पकड़ के आप पीछे पुल करेंगे, ठीक है? उसमें पीछे की तरफ भागेंगे। तो सेम 30 किलोग्राम जो है वो मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए आपकी लेट्स सपोज 15 ग्राम होगी और डिस्टेंस जो है वो सेम 10 मीटर रहेगा और जो टाइमिंग होगी वो 6 सेकंड से लेकर जो फीमेल के लिए है वो 7 सेकंड होती है। इसमें इतना मुश्किल कोई बात नहीं है, लेकिन जो मोस्टली लोग गलतियाँ करते हैं वो मोस्टली इस चीज़ में करते हैं कि हम रनिंग में करते हैं, क्योंकि रनिंग जो है वो 20 मीटर इतना रास्ता नहीं होता। आप पहले जो है आपको 4 राउंड्स के लिए आपकी सिंपल जो है आपके पास होता है 8 सेकंड। आप आराम से जो जॉगिंग करते हैं, मतलब ना ज़्यादा दौड़ना ना मतलब बिल्कुल स्लो जाना, जो जॉगिंग जिस कंडीशन में हम करते हैं उस कंडीशन में अगर हम जाएँ तो आराम से बीप से पहले हम पहुँच जाते हैं या बीप के साथ ही पहुँचे तो फिर दूसरी तरफ हम आ जाते हैं। मोस्टली लोग एक्साइटेड होते हैं, वो जल्दी फिनिश करने के चक्कर में जो है वो क्या करते हैं, जल्दी भाग लेते हैं। जब जल्दी भाग लेते हैं फिर बाद में आपके पास टाइम कम रह जाता है, लेट्स सपोज 5 सेकंड आपके लिए रह जाते हैं 4 राउंड्स के लिए और पहले आपके लिए 8 सेकंड थे। तो जब आप ऑलरेडी थके हुए होते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मोस्टली लोग जो है वो फेल होते हैं, क्योंकि वो पहले से भागना जो है स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है फिजिकल में
आप लोगों ने पहले से भागना नहीं है, बिल्कुल आराम से जाना है और लास्ट में बिल्कुल आराम से वापस आना है। तो क्योंकि 20 मीटर इतनी जगह नहीं है, आप आराम से इसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर लेट सपोज उसी दिन ही आप लोगों की लेट सपोज की वही चीज़ है, कंप्यूटर सॉरी फिजिकल के बाद आप लोग कंप्यूटर टेस्ट है, तो फिर आप लोगों के लिए कुछ टाइम के लिए खाना जूस वगैरह चीज़ें दे देती है, आप लोग आराम से उसको नोश कर सकते हैं। फिर बाद में आपकी तकरीबन आधे घंटे बाद आप लोगों ने रेस्ट किया या उसी टाइम ही आप लोग को बोल लेते हैं कि आप लोगों की टेस्ट है, आप आ जाए, तो आप लोग उस टाइम ही कंप्यूटर टेस्ट देते हैं। अगर सपोज़ कि आप लोगों की कंप्यूटर टेस्ट पहले है, तो फिर बाद में आप लोगों के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ें थी आज की वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।